हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में स्वागत है। आज का ये जो सेशन है उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है जो अभी अपना मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है जिन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या पहले से कर चुके हैं और आगे पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे कि हम या कोई भी स्टूडेंट जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका रहता है तो उसके सामने एक समस्या आ जाती है कि आगे क्या करें, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स ऑप्शन आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी में लग जाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन के बाद आगे का पढ़ाई अगर करता है, मतलब मास्टर करता है, पीजी करता है, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहा है, तो ये वीडियो भी उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या कर रहा है तो उसके सामने भी एक समस्या आ जाती है कि आगे क्या करें, है ना। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो पढ़ाई होती है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाहता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी भी कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद करियर के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं उसके सामने, है ना। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है जो लोग मतलब डाउट में रहते हैं कि पीजी करने के बाद क्या करें। तो पीजी करने के बाद तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीपीएससी हो गया, सीजीबीएफए में भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। तो उसके अलावा उसके सामने एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे हम पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो आज मैं पात्रता परीक्षा के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो पात्रता परीक्षा होता है ये अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो मैं सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो पहला एग्ज़ाम्स होता है वो होता है सीजी सेट। तो सीजी सेट का जो एग्ज़ाम्स होता है इसके क्या फ़ायदे होते हैं इसका मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। तो जो सीजी सेट एग्ज़ाम होता है जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये जो सीजी सेट एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा के नाम से जिसे जानते हैं, और इस एग्ज़ाम को वे सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से, मतलब जिस सब्जेक्ट से वो अपना पीजी किया रहता है उस सब्जेक्ट से वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, तो सीजी सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा तो यह है कि इस पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप एक बार क्वालिफाई मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर एक बार इसको क्वालिफाई कर लेता है तो उसे पूरे लाइफ टाइम तक पूरे छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता मिल जाती है। इसके अलावा दो और मेजर फ़ायदे होते हैं सीजी सेट क्वालिफाई करने के बाद। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में यदि पीएचडी के लिए वैकेंसी आता है तो वहाँ उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और वो अपना पीएचडी कर सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि किसी भी छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है तो वहाँ भी वो अप्लाई करके वहाँ ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सीजी सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बेरोज़गार तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि सीजी सेट क्वालिफाई करने के बाद जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ भी अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा एग्ज़ाम हम लोग के सामने आता है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो ये जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, और ये एक साल में 2 बार होता है। और ये जो सीजी सेट एग्ज़ाम होता है ये कभी कभी होता है, हर साल नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है कि इस साल 4 अक्टूबर 2026 को सीजी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है।
ठीक है। तो अब हम समझते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये दो प्रकार से होता है। जो पहला होता है वो एनटीए यूजीसी नेट होता है, और जो दूसरा होता है वो एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट होता है। मतलब ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और यह हर 6 महीना में होता है। मतलब एक साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो ये जो यूजीसी नेट होता है ये आर्ट्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये कंडक्ट होता है। लगभग 80 प्लस सब्जेक्ट के लिए ये परीक्षा होता है हर 6 महीने में। ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट अपना एमकॉम, एमए जिस सब्जेक्ट से किए रहते हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, है ना। और ये जो एनटीए यूजीसी नेट होता है इसका परीक्षा का पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है जो सीएसआईआर यूजीसी नेट होता है उससे। तो ये जो यूजीसी नेट होता है इसका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। और जो पेपर 1 जो पेपर 2 होता है सब्जेक्टिव होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट से वो एमए अपना किया रहता है, मतलब मास्टर किया रहता है, उससे रिलेटेड उससे 100 क्वेश्चन मिलते हैं। और जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है जिसे हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, और ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम होता है एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट। ये भी हर साल में मतलब 2 बार होता है, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें 5-6 सब्जेक्ट का ही होता है। मतलब जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं वही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एमएससी केमिस्ट्री किया है तो केमिकल साइंस से एग्ज़ाम दे सकता है। एमएससी मैथ्स किया है तो मैथमेटिकल साइंस से एग्ज़ाम दे सकता है। अगर वो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किया है तो लाइफ साइंस से एग्ज़ाम दे सकता है। और जो एयर साइंस से एमएससी किया है वो एयर साइंस से। इसमें एक छूटा हुआ है 5वां जो होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ठीक है, मतलब जो एमएससी फिजिक्स किया रहता है वो फिजिकल साइंस से एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये जो सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है इसका परीक्षा का पैटर्न यूजीसी नेट से अलग होता है, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता है। लेकिन इसका जो पेपर होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और हर पार्ट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट इन दोनों एग्ज़ाम में से जो भी उससे सब्जेक्ट्स रिलेटेड अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, दोनों जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका 3 प्रकार का रिजल्ट आता है। तो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो है एनटीए यूजीसी नेट या सीएसआईआर यूजीसी नेट जीआरएफ। मतलब अगर वो अच्छा मार्क्स ले आता है, टॉप कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन जीआरएफ में होता है। ठीक है, जीआरएफ के साथ साथ उसे पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी भी प्रदान हो जाती है। और दूसरा जो रिज़ल्ट आता है वो जीआरएफ वालों से थोड़ा कम रैंक वालों को मिलता है। उसमें केवल उसका नेट होता है, मतलब वो पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही एलिजिबल होता है, उसको जीआरएफ नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा रिज़ल्ट आता है वो है एडमिशन ऑफ पीएचडी ओनली। मतलब थोड़ा कम रैंक आता है तो उसमें क्या होता है कि उसको पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी प्रदान हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो जीआरएफ क्वालिफाई कर लेता है उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि यदि वो पीएचडी करता है पूरे भारत में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो उसको हर महीने जीआरएफ मिलता है 37,000 प्लस एचआरए हर महीने मिलता है। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हर महीने 40,000 उसको पीएचडी करने के लिए मिलता है 2 सालों तक। और इसके बाद 2 साल बाद उसका जो जीआरएफ होता है एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको 3 सालों तक 42,000 प्लस एचआरए मिलता है। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो 45,000 उसको 3 साल तक मिलेगा, और 2 साल तक उसको 40,000 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि वो कंप्लीट कर लेता है पीएचडी करने के बाद भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। ऐसे तो पहले से भी वो एलिजिबल ही रहता है, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है।
इसके बाद जो दूसरा रिजल्ट होता है वो केवल जिसको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वालिफाई होता है तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है और पीएचडी कर सकता है, लेकिन उसे जेआरएफ के रूप में पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन उसका भी पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो पीएचडी होता है, केवल पीएचडी के लिए जो पास होता है वो पूरे भारत में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकता है। पीएचडी करने के बाद भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मतलब जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। और इसका अगर वो जी जान से तैयारी करते हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसको 5 सालों तक फेलोशिप सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही उपयोगी है ना। इसका अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो अच्छे से मतलब तैयारी करेंगे तो जेआरएफ क्वालिफाई कर ही लेंगे। इसके बाद जो तीसरा एग्ज़ाम होता है उसे हम आईआईटी गेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, मतलब इसका जो एग्ज़ाम का कंडक्ट होता है उसे आईआईटी द्वारा किया जाता है और ये भी साल में एक बार होता है। ठीक है, और इस बार 2027 में होने वाला है इसका एग्ज़ाम। तो ये जो गेट का एग्ज़ाम होता है ये साइंस वालों के लिए ही होता है। ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड कोर्स किए रहते हैं उनके लिए ही ये होता है। तो अगर मान लो कोई गेट क्वालिफाई कर लेता है कोई स्टूडेंट, तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है? तो इसका 2 सबसे मेजर बेनिफिट होता है। पहला तो एडमिशन ऑफ पीएचडी, जिसका वैलिडिटी 3 साल तक रहता है। अगर वो गेट क्वालिफाई कर लेता है तो 3 साल के अंदर में पीएचडी में एडमिशन ले सकता है और पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से वो पीएचडी कर सकता है। यदि वो आईआईटी से पीएचडी करता है तो उसको जो नेट जेआरएफ होता है उसके जैसा फेलोशिप मिलता है। ठीक है, तो गेट क्वालिफाई करने के बाद भी किसी भी स्टूडेंट को 5 सालों तक फेलोशिप मिलता है पीएचडी करने के लिए, अगर वो आईआईटी से पीएचडी करता है तो। ठीक है, पीएचडी करने के बाद वो फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद जो गेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसका दूसरा जो मेजर फ़ायदे होते हैं, मतलब मेजर जो बेनिफिट होता है वो उसमें डायरेक्ट जॉब ले सकता है। जैसे कि बहुत सारे संस्था हैं, ओएनजीसी है, डीआरडीओ है, एनटीपीसी है, बार्क है, इसरो है, आईओसीएल है, पीजीसीआईएल है, एनसीएल है, भेल है, सेल है, नाल्को है। ये जो बहुत सारे संस्था होते हैं इसमें गेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाता है। यदि आपका रैंक अच्छा है और यहाँ पर अगर वैकेंसी आती है तो आप यहाँ डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी पात्रता एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीजी सेट का एग्ज़ाम हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या गेट का एग्ज़ाम हो। तो जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना पीजी कंप्लीट किया रहता है या कर चुका है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि यदि वो इस एग्ज़ाम का तैयारी करता है तो अपने करियर में आगे बढ़ सकता है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और करियर से रिलेटेड जो भी डाउट हो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अंबिकापुर शहर के हैं, ठीक है, तो अंबिकापुर शहर में हम सीजी सेट, सीएसआईआर नेट और गेट केमिकल साइंस का तैयारी कराने वाले हैं। तो यदि आप अंबिकापुर शहर में हैं तो हमारे कोचिंग संस्था से आप जुड़ सकते हैं, जिसका क्लासेस हम 1 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों को 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करना है ना। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग का जो क्लासेस है वो हाइब्रिड मोड में होने वाला है, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होने वाला है। यदि आप ऑफलाइन पढ़ने नहीं आ पाते हो तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और घर बैठे अपना स्टडी जारी रख सकते हैं, मतलब सीजी सेट का तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आते हैं तो हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो साइंस विजन एकेडमी है, जो कि होली क्रॉस स्कूल के पीछे है, गांधीनगर में, बनारस रोड में। ठीक है, तो यहाँ आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9340582109 और यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो 9203100308 से आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक से, और
नोट्स के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिससे आप लोगों को कोचिंग से रिलेटेड या जो भी एग्ज़ाम्स का तैयारी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आगे क्या करें, तो आप लोग इंस एग्ज़ाम के बारे में एक बार थिंकिंग करें। ये आपको करियर में बहुत आगे ले जाने वाले एग्ज़ाम होते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम तो है, लेकिन आप अगर 6 महीना भी अच्छे से टाइम दे देते हैं और 8 से 10 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं 6 महीना तक, तो आप इजीली ही इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेट का एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा सरल होता है सेट का एग्ज़ाम। तो जो सीजी सेट का एग्ज़ाम है वो आप लोगों को पता ही है कि इस साल होने वाला है 2026 में। ठीक है, तो उसका तैयारी कर सकते हैं। और बाकी नेट का एग्ज़ाम तो हर 6 महीना में होता है। मान लो कि आपका अगर एक बार क्वालिफाई नहीं होता है तो अगले 6 महीने में फिर से जो एग्ज़ाम होता है उसका अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं, जी जान लगा देते हैं, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और पूरे भारत के लिए आप लोगों को पात्रता मिल सकती है। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों लोगों के साथ भी शेयर करें। जो स्टूडेंट अभी अपना बीएससी कंप्लीट कर चुका है और एमएससी कंप्लीट कर चुका है उन लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को करियर का जो ऑप्शन है वो पता चल जाए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं करियर में बहुत आगे हम लोगों को ले जाते हैं। बस उसके लिए हम लोगों को जी जान लगा देना है और डेली 8 से 10 घंटा अगर आप टाइम देते हैं तो आप इन एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं और करियर में आगे बढ़ते रहें, बस यही शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।